श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। नमस्कार और आपका स्वागत है नारायण ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों को। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है इसके विषय में बता रहा हूँ कि रक्षाबंधन के बारे में पौराणिक कथा आती है। एक बार राजा बलि ने 110 यज्ञ कराए। इस यज्ञ को देख करके देवताओं में खलबली मच गई कि हो सकता है कि इंद्र का सिंहासन ये ले ले। ऐसा सोच करके सभी देवता भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण के पास जा करके अपनी व्यथा सुनाए कि राजा बलि ऐसा कर रहा है, हो सकता है कि यह इंद्र का सिंहासन छीन सकता है। तब भगवान नारायण ने बताया कि चलो इसके लिए हम उपाय बताते हैं या कुछ करते हैं। भगवान नारायण उसी समय वामन का रूप बनाया और वामन भगवान का रूप बना करके राजा बलि के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा बलि ब्राह्मण को देख करके अति प्रसन्न हुआ, बोला, हे प्रभु, हमारे सम्मुख आप उपस्थित हुए हैं, आपकी सेवा में क्या करूं। तब नारायण बोले कि देखिए, हमारी सेवा यही है कि हमको केवल 3 पग भूमि आप दे दीजिए। ऐसा सुनकर केवल बहुत आश्चर्य होगा, 3 पग भूमि इतना लेकर क्या करेंगे और ज़्यादा लीजिए। कहे नहीं, 3 पग हमारे लिए बहुत काफ़ी है, 3 पग भूमि हमको दे दीजिए। इस पर वह तैयार हो गया और नारायण जी ने उनसे संकल्प कराया 3 पग भूमि लेने का। ज्यों ही उन्होंने संकल्प किया कि हम आपको 3 पग भूमि दे रहे हैं, उसी समय भगवान नारायण विष्णु का बृहद रूप धारण किया और एक पग जो में पूरी पृथ्वी नाप ली और दूसर का पग से पूरा आकाश नाप लिया। तीसर का पग बचा तो कहे कि अब कहाँ रखूं। तब राजा बलि बोले कि हमारे सर पर रख दीजिए। तीसर का पग उसके सर पर रख दिया। अब इस प्रकार से उसका सब कुछ ले लिए। ले लेने के बाद वो बोला कि हम कहाँ रहें, तो उसको पाताल का राजा बना दिया। अब ऐसा करने के बाद भगवान नारायण बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि अब तुमको क्या चाहिए यह बताइए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हों। तब राजा बलि बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन सदैव हमको मिलना चाहिए और हम जिस दरवाजे से निकलें, जिस गेट से अपने निकलें, वहाँ पर आप उपस्थित होना चाहिए। ऐसा उसको आशीर्वाद दे दिए कि हम हर जगह मिलेंगे। तो भगवान नारायण बहुत चकित हो गए कि किस दरवाजे से निकलेगा, इसलिए हर दरवाजे पर अपना रूप बना करके खड़े रहते थे। राजा बलि ज्यों निकलता था जिस दरवाजे से, वहाँ पर भगवान नारायण मिलते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गया। वैकुंठ में लक्ष्मी जी बहुत परेशान होने लगी कि कब से यहाँ से गए हैं और कहाँ पर हैं। ऐसा देख करके उनको बहुत कुतूहल हुआ। तब देवताओं ने बताया कि राजा बलि के संकल्प में वह गए थे उसको भ्रमित करने के लिए, लेकिन खुद वहाँ पर फंस गए। अपने ही संकल्प में वो फंस गए और वह जो है उसके यहाँ हमेशा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ से वो जा नहीं सकते। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी से बताया कि तुम ऐसा कर सकती हो कि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में आप उसकी बहन के रूप में उसको राखी बांधेंगी और जब वह कुछ बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप मांग लेना कि हमारे पति भगवान नारायण को आप वापस कर दीजिए। ऐसा ही वह सोच करके आई और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुआ कि आपको हम क्या भेंट उपहार दें। उन्होंने कहा, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति नारायण जी जो आपके यहाँ हमेशा के लिए आए हैं, इनको हमको वापस कर दो। ऐसा वह कह करके कहा कि जाओ, आपको वापस कर देते हैं। उसी समय वह भगवान नारायण को मुक्त कर दिया। भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। उसी दिन से यह रक्षाबंधन का पर्व जो है शुरू हो गया। इसमें जो है भाई के हाथ में बहना अपना राखी बांधती हैं और भाई संकल्प करता है कि तुम्हारी रक्षा हम हर प्रकार से करेंगे। और यही रक्षाबंधन का पर्व चला रहा है योगिक का। बहुत लोगों का काल आ रहा है कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कब है बताइए। तो रक्षाबंधन का मुहूर्त
दो प्रकार से तय किया जाता है कि एक तो भद्रा न हो, दूसरा पूर्णिमा तिथि हो। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को यह पर्व पड़ता है। तो श्रावण पूर्णिमा जो है कल है, कल तारीख 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को। भद्रा जो है लग रहा है सुबह 5:15 से, और यह भद्रा काल रहेगा दिन में 1:25 तक। तो भद्रा होने के नाते रक्षाबंधन का शुभ कार्य 1:25 के बाद से ही किया जाएगा, और इसी के बाद सबको रक्षाबंधन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रक्षाबंधन आप सबके लिए मंगलमय हो। सभी भाई अपने बहनों का संपूर्ण ध्यान रखें, उनकी सब प्रकार से रक्षा करें।